आज सीधा सवाल में बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कूड़े की एंट्री हो गई। कूड़ा, गंदगी, यमुना की गंदगी का भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ आए, अब वो कह रहे हैं कुंभ में मैं तो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा के आ गया। केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के साथ क्या डुबकी लगा सकते हैं? और कूड़े के ढेर, पूरी दिल्ली को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है, झाड़ू है चुनावी चिन्ह आम आदमी पार्टी का, सत्ताधारी दल का, और झाड़ू से ही तो कूड़ा साफ होता है। तो कूड़ा झाड़ू को साफ कर देगा या झाड़ू ये कूड़े के आरोपों को साफ कर देगी? अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। वो कहते हैं ना देसी भाषा में, सेक रे सेक आपो तो दिखाई ना दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को कि 8-8, 10-10 घंटे तो बिजली कटती है उत्तर प्रदेश में, मैं 24 घंटे बिजली देता हूं। स्कूलों में टाट पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप यूपी का मॉडल दे रहे हैं, मैं यहां पर मुफ्त की शिक्षा दे रहा हूं, मुफ्त का स्वास्थ्य दे रहा हूं। और कूड़े के साथ साथ गंदगी के साथ भाषाई गंदगी भी आ गई सामने। गिनती गिनवाई जा रही है गालियों की। अरविंद केजरीवाल जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, बाकायदा बोलते दिखाई दिए, और उसमें भद्दे भद्दे शब्द भी हैं जिनको मैं बीप करूंगा, आगे आपको सुनाऊंगा। तो इस केजरीवाल डूइंग अ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी भी, उनका भी एक ही शगल है। चुनावी टाइम में बताते हैं पूरा विपक्ष मुझे गालियां देता है। कर्नाटक में तो 104 गालियों की एक सूची भी जारी कर दी थी बीजेपी ने, लेकिन 65 ही सीट आई वहां पर। तो गाली कई बार काम कर जाती है, कई बार नहीं करती है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या काम करेगा? तो ये कूड़े और गंदगी, जिसमें भाषाई गंदगी भी है, उस पर आज का होगा सीधा सवाल। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल का चुनावी चिन्ह है झाड़ू। आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति का दावा करते हुए इस मैदान में, इस रण में कूदी थी। सरकारें भी बनाई, 3 बार सरकार बनाई। पहली तो बहुत ही कम अवधि के लिए थी, लेकिन फिर 5-5 साल पर। अब और आज खासकर दिल्ली में कूड़े पर बवाल होता दिखा। कूड़े का मुद्दा, गंदगी का मुद्दा मुख्य धारा में आता दिखा। और यह काम किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से उन्होंने अपनी रैलियों का सिलसिला शुरू किया है। आज के ही दिन वो 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और पहली रैली जो उन्होंने किराड़ी में की, वहां पर दिल्ली के बारे में कहा कि पूरा कूड़ा घर बना दिया है, कूड़े का ढेर बना दिया है दिल्ली को। और कहा कि मैं तो अपने 54 मंत्रियों के साथ अभी महाकुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाकर आया। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या वो अपने मंत्रियों के साथ यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? गंदे नाले में बदल दिया है यमुना को। आम आदमी पार्टी और उनके नेता झूठ बोलने का एटीएम है। और एक व्यक्ति के गिरोह को हमने इतनी छूट क्यों दे दी है? लगे हाथों वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का भी मुद्दा ले आए कि ओखला में उद्योग नहीं बसाए, लेकिन इन लोगों को बसा दिया। पर ये लोग कहां से आए, इस बात का जवाब नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये कैसे आ गए? इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पर यह आरोप लगाया कि ये घुसपैठियों को आधार बांट रहे हैं, बसा रहे हैं। यही आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते घूम रहे हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट, फर्जीवाड़ा हो रहा है। सांसदों के, मंत्रियों के घर से 33, 28, 26 आवेदन दिए जा रहे हैं। अब अपडेटेड लिस्ट तो आ गई है, उसमें वो आवेदन, उनको स्वीकृति दी गई नहीं दी गई, अभी ये आना बाकी है। इस पर हमारी निगाह लगी हुई है। 2020 के दंगों में आप नेताओं और पार्षदों की मिलीभगत थी। ताहिर हुसैन अभी जमानत को लेकर ही बवाल कटा हुआ है। स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट में भी, पर वो AIMIM से अब उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने कन्नी काट ली है। पर कहीं ना कहीं दंगे, और इसमें हिंदू मुसलमान, तो वो बटेंगे तो कटेंगे।
योगी आदित्यनाथ आए हैं तो ये तो होगा। और आज दिलचस्प बात ये थी कि वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे रैली के स्थल पर, बटेंगे तो कटेंगे बाद में, उससे पहले था एक हैं तो सेफ हैं। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है, योगी आदित्यनाथ ने जो ओरिजिनल नारा दिया था वो था बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें तरमीम किया था और कहा था एक है तो सेफ है। बटोगे तो कटोगे को नोटराइज कर दिया था सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नारे को अब प्राथमिकता देते हुए भी बीजेपी दिखाई दी है। पर बात आती है कूड़े की। अब घिरे अरविंद केजरीवाल तो पलटवार भी किया, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि योगी जी दिल्ली आए हैं, स्वागत है। तो यह भी बता दें कि यूपी में कितने घंटे बिजली कटती है। 8 से 10 घंटे तो बिजली कटती है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। हमने वर्ल्ड क्लास यहां पर स्कूल खोल दिए हैं। बुरा हाल है बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलों का। स्कूलों को ठीक तो करा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ, हम अपने शिक्षा मंत्री को वहां पर भेज देते हैं। साथ ही साथ बोले कि हम सीवर लाइन बदल देंगे, सारी की सारी नई सीवर लाइन लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी कमजोर नस भी साबित हो रही है क्या? दोनों के वार पलटवार पर पहले एक निगाह डालिए। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो अब कूड़े के ढेर का जिक्र हो रहा है, वो आपको ध्यान होगा कि एक सफाई अभियान भी चला था, झाड़ू चलाई गई थी, बीजेपी के सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई थी। वो झाड़ू अभियान कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा। गाजे बाजे के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब दिल्ली में कूड़े और गंदगी की ताल ठोकी जा रही है। और जब गंदगी की बात है तो भाषाई गंदगी भी अब राजनीति में फिर से कुलाचे मारती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल बाकायदा कागज हाथ में लिए गालियों की एक लंबी फेहरिस्त की जी देखिए मुझे कैसी कैसी गालियां दी जाती हैं, मासूमियत चेहरे से झलकाते हुए, बड़ी मासूमियत नादानी के साथ क्या पढ़ रहे थे अरविंद केजरीवाल, सुनिए। बीजेपी वालों से पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करा, बस मेरे को गालियां देते हैं। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल घिनौना है। इतने गंदी गंदी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूं सारी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं, जैसे घोषणा पत्र आ रहे हैं ना, बीजेपी का संकल्प पत्र, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, सब कॉपी पेस्ट, कार्बन कॉपी एक दूसरे की दिख रही है। तो यहां पर ये गालियां गिनाने का जो सिलसिला करते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो दाना डाल रहे हैं कि इसको वायरल करो, कि मेरे वोटरों को पता लगे मुझे मेरे बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं और बाकायदा 104 गालियों की सूची जारी की थी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने गिनवाई थी कि क्या क्या कहा है। कर्नाटक में पर 65 सीटें आई, दोगुनी से भी ज्यादा सीटें ले गई कांग्रेस।
तो ये विक्टिम कार्ड खेलना कि भाई गाली दी जा रही है, पूरा विपक्ष मुझे गाली देता है, बहुत बार काम किया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, काम नहीं भी किया है, जैसे कर्नाटक में नहीं किया, अब दिल्ली में ये काम करेगा क्या? विक्टिम कार्ड चल पाएगा क्या अरविंद केजरीवाल का? और इन सब में सबसे इतर आज एक और तस्वीर दिखाई दी, वो नाचने गाने की, सीटी बजाने की। मौका था कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च, वो चुनावी गाना उन्होंने जारी किया और उसमें टैगलाइन क्या थी? हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। और सीटी भी मार रहे थे, हमारे शो पे बहुत बार आते हैं, जाना माना चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे। पर इसमें अभी कांग्रेस के अंदर जो क्या जान आ पाएगी? राहुल गांधी कल तबीयत नासाज थी तो कल भी नहीं जा पाए सदर, आज भी एक रैली में जाना था वहां नहीं जा पाए, अभी पदयात्रा भी, वो क्या थोड़ी खटाई में भी पड़ सकती है? और कांग्रेस अगर मजबूती लेती है, अगर, तो वो किसका नुकसान करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कूड़े का बवाल, झाड़ू पर सवाल। कूड़ा झाड़ू को ही साफ कर देगा या झाड़ू संभाल लेगी कूड़े को? और दिल्ली की लड़ाई गालियों की गिनती पर आई।